आमना सामना मीडिया नेटवर्क में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आपका दोस्त राशिद अजीम। दोस्तों, जिस तरह से देश भर में जो आरएसएस और बीजेपी के जरिए रेप कल्चर की बुनियाद रखी गई है, अन्नाव से लेकर कठुआ तक जिस तरह से मासूम बच्चियों के साथ में बलात्कार का सिलसिला जारी है और पूरा देश इसकी मजम्मत कर रहा है, हुकूमत से फांसी का मुतालबा कर रहा है। अफसोस की बात यह है कि हमारे मुल्क के वजीर आजम ने अपनी चुप्पी तो खोली, इस मसले पर जो देश में बेटियों को बचाने की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया, लेकिन उन बेटियों के साथ में जब बलात्कार हुआ और कुछ गुंडों ने मुतासिरा आसिफा की वकील को धमकी दी और उनको रोका गया, अदालती कार्रवाई करने से रोका गया। ये सारी बातें, ये सारा हाल, जो ये ताजा तरीन जो देश के हालात हैं, बिल्कुल वो आपके सामने है। मैं ज्यादा तफसील में न जाते हुए जो हमने अपने तौर पर तज्जिया किया आमना सामना मीडिया नेटवर्क में, वो मैं पेश करना चाहता हूं आपके सामने। हो सकता है कुछ लोग उसकी मुखालफत करें, कुछ लोग हिमायत करें, सबका अपना अपना नजरिया है सोचने का। सोशल मीडिया पे जबरदस्त ट्रेंड चल रहा है जस्टिस फॉर आसिफा को लेकर, लेकिन कुछ समाज दुश्मन अनासिर ने इसको मजहबी रंग दे दिया और कहीं इसको मुसलमानों से जोड़ दिया। सब कह रहे हैं, ये जितना सेकुलर तबका है, जितना इंसानी नवाज जो लोग हैं मुल्क के, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, कि ये मामला ना हिंदुओं का है ना मुसलमानों का है। ये मामला हमारी मासूम बेटियों को बचाने का है। इसका ताल्लुक किसी खास मजहब से नहीं है। कल मैंने फेसबुक पर एक पोस्ट देखा, कुछ हमारे मुस्लिम भाई भी इसको जो है एक अलग नजरिए से देख रहे हैं। हमारे एक दोस्त है फेसबुक पर, अंसारी यूसुफ अंसारी साहब, उनकी कल मैंने एक पोस्ट देखी। उन्होंने अपनी पोस्ट में जो बात कही मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। यूसुफ अंसारी साहब ने पोस्ट, कुछ जो उनका कमेंट है वो इस तरह से, 25-25 लाख लोगों को जो एक जगह जमा कर सकते हैं, जो सिर्फ 3 दिन के लिए हजारों करोड़ रुपया खर्च कर सकते हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं वो कितने ताकतवर लोग हैं। वो हमारे उलमा कराम है। अगर मिल्लत की एक मुतासिरा मासूम बच्ची के लिए मिल्लत को आवाज देते तो क्या लोग जमा नहीं होते? अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात, दीन और ईमान की बात के साथ मजलूमों को इंसाफ दिलवाना, जुल्म को रोकना इस्लाम नहीं है, वो दीन नहीं है। जरूर कोई ऐसा हाथ है जो हमारे उलमा कराम को मैदान अमल में आने से रोकता है। इन ताकतवर उलमा कराम की खामोशी की वजह से मुसलमानों पर जुल्म बढ़ रहा है। मोहतरम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं यूसुफ अंसारी साहब, कांग्रेस से वाबस्ता है, हुसैन दिलवाई साहब के साथ में जुड़े हुए हैं। मैं यूसुफ अंसारी साहब से ये बताना चाहता हूं, और यूसुफ अंसारी साहब ने जिस तरह की बात कही है, हो सकता है यही अंदाज जो है या ये सोच जो है और भी हमारे मुसलमान भाइयों की हो सकती है, और बिल्कुल सबको सोचने का हक है, कहने का हक है। उन्होंने अपनी बात कही, लेकिन हम इसे कुछ
इस तरह से सोचते हैं कि यूसुफ अंसारी साहब कि ये मसला सिर्फ उलमाए कराम का नहीं है, ये मसला इस मुल्क की और हमारी मिल्लत की सारी तंजीमों का है, लीडरान का है। जिन लीडरान के आप पैरोकार हैं उनका भी है। आप इसको सिर्फ उलमाए कराम पर अगर आप थोप देंगे कि उलमाए कराम आगे आए, तो मैं आपको बता दूं कि ये वाकया 10 जनवरी का है, 3 महीने पहले का ये वाकया है। इसको हम जिस तरह से सोचते हैं कि ट्रिपल तलाक के मसले को लेकर जिस तरह से मोदी हुकूमत ने जल्दबाजी की है और जो इस पे पूरा अपना फोकस कर दिया है, देश के सारे मुद्दों को नजरअंदाज करते हुए, पीछे छोड़ते हुए ट्रिपल तलाक के मसले को आगे लाया गया, मुसलमान औरतों की हमदर्दी दिखाई गई और इस तरह का बिल लाने की कोशिश की। आज अल्हम्दुलिल्लाह बेशक इन उलमा कराम ने पूरे मुल्क में एक ऐसी बेदारी पैदा की कि आजादी के बाद पहली बार हमारी मुस्लिम खवातीन को सड़कों पर उतरना पड़ा। नहीं तो कोई नहीं चाहता कि हम अपनी बहनों को, अपनी माओं को सड़कों पर लेकर आए। ये मजबूरी थी क्योंकि सवाल शरीयत के तहफ्फुज का था। और हम आपको बता दें कि ये सरकार और ये फिरका परस्त अनासिर की साजिश ये चाहते हैं कि इस जो तहरीक को, ट्रिपल तलाक की तहरीक को नाकाम किया जाए। और 3 महीने पहले जो मसला हुआ है, जो इतना खतरनाक मामला हुआ है, इस बच्ची के साथ में जो बच्ची खेतों में अपने घोड़े को सैर कराने लेके गई थी, वहां से उसका अगवा किया गया और आसिफा को अगवा करके मंदिर में ले गए और वहां पर जो जिस तरह से मंदिर में के जो पुजारी है उनका भतीजा, पुलिस वाले और लोग 6 लोग इसमें शामिल हुए और पुलिस ने उनको गिरफ्तार भी किया। लेकिन 3 महीने बाद यही मसला जब कोर्ट में, अदालत में चार्जशीट दाखिल की जाती है तो इसको कुछ वकील जो है इसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं और वो बलात्कारियों की हिमायत में खड़े हो जाते हैं। ये सबसे बड़ा अफसोसनाक वाकया था जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया। और देश बोल रहा है, कह रहा है, अपनी बात को रख रहा है कि आसिफा को इंसाफ मिले, इस देश में ऐसा सख्त कानून बने कि आइंदा कोई बेटी का बलात्कार ना हो, चाहे वो उन्नाव की हो या चाहे वो कश्मीर की हो, देश के किसी भी हिस्से की हो, ऐसा सख्त कानून बनाया जाए। मैं अपनी बात की तरफ आना चाह रहा हूं कि बार बार ये कहूंगा मैं, ये 3 महीने पहले का वाकया है। एक साजिश के तहत इस मामले को उठाया गया है, सिर्फ ट्रिपल तलाक की उस तहरीक को दबाने के लिए जो उलमाए कराम की जानिब से, जो मुसलमानों की जानिब से, जो मुस्लिम तंजीमों की जानिब से शुरू की गई है। और हमारे यूसुफ अंसारी साहब ने जो बात कही है, आरएसएस भी ये चाहती है कि मुसलमानों को किसी तरह चैन से न बैठने दिया जाए। शरीयत के तहफ्फुज़ की बात है और ये तहरीक जो है आज पूरे हिंदुस्तान में ही, पूरी दुनिया भर में जो है इस तहरीक की वजह से कहीं ना कहीं हुकूमत को भी जवाब देना पड़ रहा है, क्योंकि हुकूमत जानती है इंटरनेशनल सतह पर ये भी जवाब दे है कि बहुत से ऐसे मुस्लिम ममालिक हैं जिनसे इनके, हमारे हिंदुस्तान के, हमारी देश के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। और जो देश की अक़लियत के साथ जुल्म होता है, नाइंसाफी होती है, तो कहीं ना कहीं इनको जवाब देना पड़ता है बैनुल अक़वामी सतह पर, मुस्लिम ममालिक को भी, क्योंकि वहां बिजनेस का मामला है। इनको भी ये सोचना होता है कि अगर हमने यहाँ मुसलमानों के साथ में जुल्म किया, इनके साथ में नाइंसाफी नहीं की और बहुत नाइंसाफी बढ़ गई, एक लिमिट है इनकी भी, एक हद है। लेकिन वो हद कब खत्म हो जाती है? जब ट्रिपल तलाक के खिलाफ तहफ्फुज़ शरीयत की इस तरह की जबरदस्त तहरीक शुरू होती है। और हमारे मोहतरम अंसारी साहब जैसे लोग जो है, जब इसको ये कहते हैं कि उलमाए कराम ने 25-25 लाख लोगों को जमा किया, इस मुद्दे पे वो आगे क्यों नहीं आ रहे? तो जो आप चाह रहे हैं, आरएसएस और हुकूमत के लोग भी यही चाह रहे हैं कि इस तहरीक को दबाया जाए
और इस मुद्दे को 3 महीने बाद खासतौर से इतनी जोरों शोर से मीडिया के जरिए भी उठाने की कोशिश की गई है। इसको पूरा टर्न करना चाहते हैं, डाइवर्ट करना चाहते हैं इस तहरीक को। और हम बता दें मुसलमानों को, अपने भाइयों को जो इस तरह का सोच रखते हैं कि उलमाए कराम को आगे आना चाहिए, तो क्या उलमाए कराम ने हर बात का ठेका ले रखा है? भाई जिम्मेदारी तो आपकी भी है। जिन लीडरान की सरपरस्ती में आप काम करते हैं वो बताइए कि वो लोग आए रास्ते पर इस बच्ची के लिए, या देश में इस तरह के कानून का मुतालबा लेकर उन्होंने क्यों नहीं एहतजाज किया? सिर्फ एक शख्स की बात नहीं है। मैं उन सारे सियासी हजरात से, लीडरान से कहूंगा, सारी पार्टियों के जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं और मुसलमानों के वोटों का दावा करते हैं, और जो बदनाम भी है मुसलमान इसलिए कि भाई ये मुसलमानों की पार्टी है, जबकि मुसलमानों को कभी भला नहीं किया कांग्रेस ने। मुसलमानों को जितना नुकसान कांग्रेस के दौरे हुकूमत में पहुंचा है वो कभी नहीं पहुंचा इतना नुकसान। आज जिस मकाम पे देश खड़ा है उसकी जिम्मेदार भी कांग्रेस है। जो जनसंघी सपोले थे उनको दूध पिला पिला के कांग्रेस ने बड़ा किया, आज वो देश की सत्ता पे काबिज है। अगर इन सपोलों को उसी टाइम कांग्रेस कुचल देती तो आज ये नौबत नहीं आती देश में। तो साहब, ये आपकी भी जिम्मेदारी है, आपके लीडरान की भी जिम्मेदारी है। उलमाए कराम अपना काम कर रहे हैं, उनकी मसरूफियात का और उनकी मुश्किलात का आप अंदाजा नहीं लगा सकते। तनकीद कर देना बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा दूर तक सोचिए कि इसके नतायज क्या होंगे और इसके पीछे आखिर किन लोगों की साजिश है। और मुझे तो ताज्जुब उस बात पे होता है जब इस तरह की पोस्ट आती है हमारे दोस्तों की तरफ से या हम मुसलमान भाइयों की तरफ से, तो वहां कमेंट में लाइक करने वाले भी कुछ मोतबर हजरात होते हैं। जैसे कि हमारे और उसी लाइक में हमारे दोस्त थे सूफी नूर मोहम्मद हसन साहब, फौरन कह गए, हक बात कही अंसारी साहब, आपने तो हक बात कही, बहुत सही कहा। आप उनकी हिमायत कर रहे हैं। हिमायत करने वालों को, लाइक करने वालों को या वहां कमेंट करने वालों को भी सोचना चाहिए कि पोस्ट के पीछे आखिर है क्या, मकसद क्या है। क्या पोस्ट करने वाला उतनी दूर तक सोच रखता है या नहीं रखता है। आप ये बात को समझ लें कि उलमाए कराम जो तहरीक चला रहे हैं तहफ्फुज़ शरीयत की, शरीयत बचेगी तो हमारी बेटियां बचेगी। अगर शरीयत नहीं बची तो आज जिना बिल जबर के वाक़यात हो रहे हैं। अगर शरीयत पर हर्फ आया और शरीयत को इस मुल्क में हम नहीं बचा पाए तो कल जिना बिल मर्जी के वाक़यात होंगे। आपकी हमारी बेटियां बहनें जो है वो अपनी मर्जी से जाके हराम खोरी और हराम काम करने की कोशिश करेगी, क्योंकि जब उनको शरीयत का पता नहीं होगा, इस्लाम का पता नहीं होगा और इस्लामी जो हमारी तहजीब कल्चर है या हमारा कुरान क्या कहता है, हदीस क्या कहता है, उसको ही उनको पता नहीं होगा। जब इसको खत्म कर दिया जाएगा तो जिना बिल जबर के वाक़यात नहीं होंगे, जिना बिल मर्जी के वाक़यात होंगे। फिर तो आप समझे इस बात को। तनकीद करने से पहले सोचें। मैं अपने सारे दोस्तों से भी कहूंगा कि आसिफा को इंसाफ दिलाने के लिए जितनी मजम्मत की जाए, जितना एहतजाज किया जाए वो कम है, होना चाहिए। आवाज उठनी चाहिए, पूरी दुनिया में आवाज पहुंचनी चाहिए। और ये आपकी आवाज का ही नतीजा है कि अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी को भी कहना पड़ा, उनको भी बयान देना पड़ा। यह आपके एहतजाज का ही नतीजा है कि वजीर आजम को भी अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ी। और बात है कि वजीर आजम ने उन वकीलों के खिलाफ कुछ नहीं कहा या उन बीजेपी के मिनिस्टरों के खिलाफ कोई एक्शन लेने की बात नहीं कही। कल हमारे दोस्त भी है, हमारे बहुत अच्छे साथी हैं जो कि फेसबुक पे सर्जिकल स्ट्राइक के नाम से ट्रेंड चलाते हैं, मौलाना यासिर नदीमुल वाजदी साहब। उनका मैं सर्जिकल स्ट्राइक देख रहा था। वहां पर 2 लोगों को उन्होंने मदऊ किया था, यासिर जिलानी साहब और तस्लीम रहमानी साहब। ये लोग बहस में हिस्सा ले रहे थे। बीजेपी के यासिर जिलानी साहब ने तो हद कर दी कि अगर उनकी पार्टी बीजेपी कोई भी गंदा काम करे या खराब काम करे तो ये बीजेपी वालों की आदत हो चुकी है, सीधा कह देते हैं कांग्रेस ने भी तो किया था।
इसने भी तो किया था, तब भी तो हुआ था भाई। पिछलों ने गू खाया तो क्या आप भी गू खाएंगे? आप तो यहां सफाई अभियान लेकर आए थे ना। ये किस तरह की सफाई अभियान है? माशरे की सफाई कीजिए, सिर्फ दिखावे से, झाड़ू लगाने से कुछ नहीं होने वाला। तो यासिर गिलानी साहब, जरा अपनी सोच बदलिए, कुछ खुदा का खौफ खाइए। इन पार्टी से मत डरिए, खुदा से डरिए। आपको खुदा क्या आपको जवाब देना है। ताबीले मत पेश कीजिए आप। मैं इतना कहते हुए अपनी बात खत्म करता हूं। अपने सभी आमना सामना मीडिया के साथियों का शुक्रिया अदा करता हूं, व्यूवर्स का और चाहने वालों का, सब्सक्राइबर का। आपसे गुजारिश है कि हमारी इस कोशिश को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें और आमना सामना मीडिया नेटवर्क के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मशवरों से नवाजें। कैमरामैन शाहिन पटेल के साथ राशिद सिंह आपसे इजाजत चाहता है। अल्लाह हाफिज।